जी माँ पार्वती जी को अपने कुलदेवी को पूजा करके और राम जी को प्राप्त किए हैं। इस कार्य को नीतीश जी महाराज जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। अमावस्या के रोज से जनकपुर से चलती है ये क्या कहते हैं परिक्रमा, और कलानेश्वर मठ पर रुक करके द्वितीया के रोज क्या कहते हैं इस फुलहर में साधुओं लोगों का स्थान क्या कहते हैं यहाँ द्वितीया के रोज रुकाया जाता है। परिक्रमा हम 25 साल से आ रहे हैं। 25 साल से 25 साल से परिक्रमा करते हैं। कोई व्यवस्था नहीं होती है, खाने पानी को व्यवस्था नहीं है कोई साधु को, और यहाँ कोई नहीं व्यवस्था है। आभार व्यक्त करता हूं मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कि उन्होंने देर से ही लेकिन इस जगह को समझा, क्योंकि ये रामायण हर ग्रंथ में दिया हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फुलहर इसका नाम इसलिए पड़ा है कि माता सीता और प्रभु श्री राम का पहला मिलन यहीं पे पुष्प वाटिका में हुआ था। ये तो अभी डबल इंजन की सरकार है, इनको तो और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन नीतीश जी सिर्फ आते हैं, घोषणा कर देते हैं, चले जाते हैं। ये परिक्रमा के बारे में तो उनको बरसों से वो 32 करोड़ रुपया दिए, उसमें भी डाउट है आप लोगों को? 32 करोड़ दिए हैं, इलेक्शन आया है ना, दे दिए। लेकिन जब काम चालू हो जाएगा तो हम लोग को लगेगा काम चालू हुआ। यूपी में जिस तरह से हुआ था वहाँ सरकार ने वहाँ बहुत व्यवस्था किया था। हम लोग गए थे महाकुंभ देखने के लिए, पूरी व्यवस्था के साथ वहाँ मेला लगा हुआ था। यहाँ पर तो कुछ नहीं, हम लोग तो कम से कम 20-25 बरस से हम याद करते हैं कि देख रहे हैं, फिर भी कोई आज तक कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा संचालित नहीं हुआ। यहाँ पर मिथिला की हो तो माता सीता याद आ ही जाती है, और भगवान प्रभु श्री राम और माता जानकी का मिलन स्थल फुलहर में है, और उसी फुलहर में हम हैं। और एक हर्ष की बात और खुशी की बात भी सामने आई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फुलहर स्थान जो बागतराग है, जहाँ प्रभु श्री राम माता जानकी का मिलन हुआ था, उस स्थल को पर्यटक के रूप में विकसित करने को लेकर के 32 करोड़ रुपए की राशि दी है, और बहुत जल्द ही इस स्थल पर कार्य शुरू हो जाएगा। आज मिथिला परिक्रमा जो 84 कोस की परिक्रमा होती है, वो कल्याणेश्वर से चल करके आज फुलहर स्थान पहुंची है, और यहाँ पर साधु संत का काफ़ी जमावड़ा लगा हुआ है, और इसी पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़। अभी हम मौजूद है फुलहर में, और फुलहर के बागतराग, जहाँ पर प्रभु श्री राम और माता जानकी का मिलन हुआ था, जो पौराणिक काल और कहा जाए तो साधु संत की का कहना भी है कि जो रामायण जो हमारा ग्रंथ है, उस ग्रंथ में इस बात की भी चर्चा है कि जो फुलहर स्थान का भी उसमें जिक्र किया गया है। और यहाँ पर माता गिरजा मंदिर भी है, जहाँ जो सीता माता की कुल देवता है, और वो पूजा करने यहाँ आती थी। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम मौजूद हैं बागतराग के फुलवारी, जो कुछ साधु संत के द्वारा नेपाल जानकी मंदिर के महंत यहाँ आकर के और फुलवारी को एक स्वरूप देने की कोशिश की थी, और उसी के तहत यह आप मेरे पीछे हैं देख सकते हैं। और चलिए हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ के जो महंत कहा जाए या पुजारी कहे मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिहारी पांडे है, मैं इस फुलवारी का पुजारी हूँ। आप पुजारी हैं? हाँ। क्या मान्यता रहा है इस स्थल का? मान्यता ये है कि ये नेमि ऋषि के पूर्वज हमारे जनक जी महाराज इतना कठोर तपस्या करके इस मिथिला देश को प्राप्त किए। उस जगह सीता जी धरती से आकर के जनक जी महाराज के पुत्री बन करके इस बागतराग में डूब लगा करके और माँ पार्वती जी को पूजा करके भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्राप्त किए हैं। और यहाँ पर कहा जाए जो मिथिला जाने के दौरान प्रभु श्री राम और माता जानकी का मिलन हुआ था। हाँ, ये जो मेन जगह जहाँ मैं बोल रहा हूँ, ये मेन जगह पर मैं बोल रहा हूँ कि यही फुलवारी में इस कुंड में स्नान करके और क्या कहते हैं सीता जी माँ पार्वती जी को अपने कुलदेवी को पूजा करके और राम जी को प्राप्त किए हैं। इस कार्य को नीतीश जी महाराज जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन यूपी के जो हमारे श्री 108 श्री चीफ मिनिस्टर योगी जी हैं, वो सबसे क्या कहते हैं इस धरती को देखने के लायक ये वो हैं, जो यहाँ आकर के या पहले इस चीज़ की को सौंदर्यीकरण करके और इस जगह पर उनका सत्कार किया जाएगा। अच्छा, योगी जी भी यहाँ आएंगे? और क्या, मुझे तो पूरा भरोसा है, क्योंकि इस समय जिस समय मैं बोल रहा हूँ, अभी तो यूपी में पहले प्रभु रामचंद्र जी थे, अभी तो हमारे योगी जी महाराज ही क्या कहते हैं दुल्हा के रूप में है। अगर इस जगह बन जाए तो उनको दुल्हा के रूप में ही सजा करके यहाँ बुलाया जाएगा। अच्छा, ये जो विकास हो रहा है तो कितना फ़ायदा होगा यहाँ के लोगों को? फ़ायदा क्या, यहाँ तो वैसे बैकवर्ड एरिया है, लेकिन बन जाने के बाद यहाँ का लोग जो है बहुत सुखी हो जाएंगे।
क्योंकि पर्यटक आने शुरू हो हाँ, जाएंगे। पर्यटक आना शुरू हो जाएगा तो इस जगह का विकास होगा, उसमें बहुत प्रगति हो जाएगी। आज मिथिला परिक्रमा है और यह परिक्रमा कल्याणेश्वर से चलकर पहुंची है यहाँ पर। ये वर्षों से चलते आ रहा है, किसी को पता नहीं कि कब से चल रहा है। तो ये अमावस्या के रोज से जनकपुर से चलती है, ये क्या कहते हैं परिक्रमा, और कल्याणेश्वर मठ पर रुक करके द्वितीया के रोज क्या कहते हैं इस फुलहर में साधुओं लोगों का, महाराज जी, हाँ। साधुओं लोगों का स्थान क्या कहते हैं यहाँ द्वितीया के रोज रुकाया जाता है यहाँ पर परिक्रमा, और यहाँ से फिर मठियानी के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मठियानी होते हुए जलेश्वर होते हुए क्या कहते हैं 15 ठू बासा है, वो घूमते फिरते क्या कहते हैं फिर पूर्णाहुति जनकपुर में ही किया जाता है, वहाँ नगर परिक्रमा के साथ। हाँ, नगर परिक्रमा के साथ। जिस तरह से कहा जाए, यह जो परिक्रमा यात्रा है जैसे ही हमारे भारत में है और जैसे ही नेपाल में प्रवेश करेगा, वहाँ की सरकार, वहाँ के स्थानीय सरकार के द्वारा काफ़ी कुछ व्यवस्था किया जाता है, पेयजल से लेकर के सारी कुछ। हमारे बिहार में, हमारे भारत में इस तरह का व्यवस्था नहीं है। क्या कहेंगे? यही हम कहेंगे कि जो व्यवस्था नेपाल सरकार वहाँ से आकर के कर रहा है, उसके मुताबिक तो ये इंडिया सरकार कुछ नहीं कर रहा है। जिस तरह से योगी जी अभी प्रयागराज में किए थे, उनको लेकर के, जैसे प्रयागराज में योगी जी किए हैं, उसी तरीके से उनसे भी ज़्यादा क्या कहते हैं इस जगह का महत्व है, क्योंकि यहाँ इतना खुशहाली भगवान हुए हैं, जो इतना खुशहाली इस संसार में कहीं भगवान नहीं हुए जितना खुशहाली यहाँ है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं लक्ष्मी नारायण ठाकुरबाड़ी कहा जाए, और यहाँ पर ठाकुरबाड़ी है, बाग तराग पर ही यहाँ मौजूद है। हमारे साथ एक और साधु है, इनसे जानेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम त्रिवेणी दास, हम नेपाल को रहने वाला है, जद्दूका शहीद नगर। हम यहाँ 25 साल से आते हैं इस बाग तराई पर लक्ष्मी नारायण मंदिर पर। परिक्रमा में आप कितना? परिक्रमा हम 25 साल से आ रहे हैं। 25 साल से आ रहे हैं। 25 साल से परिक्रमा करते हैं। कोई व्यवस्था नहीं होती है, खाने पानी को व्यवस्था नहीं है कोई साधु को, और यहाँ कोई नहीं व्यवस्था है। नहीं, जिस तरह से जिस तरह से कहा जाए कि नेपाल में आप लोग इन करते हैं, तो नेपाल में कैसा व्यवस्था होता है? हम लोग को नेपाल में होता है हर जगह व्यवस्था, पानी का, लकड़ी का, जलावन का, दाल चावल का, हर चीज़ को पुगा देते हैं, मतलब खल से पुगा देते हैं हर जगह। और भारत में क्या मिलता है? भारत में जाने पड़ता है, कोई व्यवस्था नहीं है, पानी का, लेटरिन का भी व्यवस्था नहीं है, लेटरिन भी नहीं बनाया गया है। लेटरिन होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, और पानी को व्यवस्था नहीं, भोजन को व्यवस्था होना चाहिए। साधु संत को आए गए को, देश विदेश को साधु संत आते हैं मिथिला परिक्रमा करने के लिए। भारत के अयोध्या, काशी, बनारस, मथुरा का आए हैं, बिहार का है, नेपाल का है, जहाँ तहाँ के संत महंत आए हैं, भगत जगत आए हैं, उसलिए व्यवस्था होना चाहिए हर चीज़ को। हाँ, इसलिए व्यवस्था होना चाहिए, हर चीज़ की यहाँ व्यवस्था की दरकार है, क्योंकि शौचालय से लेकर के पेयजल तक का अभाव है यहाँ। और यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रशासन, यहाँ की जनप्रतिनिधि कोई इस स्थल, इस परिक्रमा यात्रा को देखने के लिए तैयार नहीं है। अभी हमारे साथ यहाँ परिक्रमा, मिथिला परिक्रमा है, जो आज फुलहर पहुँची है, और फुलहर में यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ था। और हमारे साथ डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा, जो लाइफलाइन हेल्थ केयर के डायरेक्टर हैं, और ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, पूर्व में विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं। तो आज हम विशेष बात इस पर करेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, इनके एनडीए में ये हैं, और एनडीए की सरकार, मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा पर मधुबनी आए थे, तो फुलहर को करीब 32 करोड़ रुपया दिया है। और यहाँ पर यह फुलहर स्थान जो बाग तराग है, यहाँ प्रभु श्री राम और माता जानकी का मिलन हुआ था, इस स्थल के पर्यटकीय रूप में विकास किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे डॉक्टर संतोष जी। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में आए थे, यहाँ फुलहर को 32 करोड़ रुपए दिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, कि उन्होंने देर से ही लेकिन इस जगह को समझा, क्योंकि ये रामायण हर ग्रंथ में दिया हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फुलहर इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि माता सीता और प्रभु श्री राम का पहला मिलन यहीं पे पुष्प वाटिका में हुआ था। इस जगह को बहुत पहले ही डेवलप हो जाना चाहिए था। चलिए, देर ही आया दुरुस्त ही सही। जैसा कि हमें पता है, आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ही सुने हैं कि इस जगह को माननीय नीतीश जी जब मधुबनी आए हुए थे प्रगति यात्रा के दौरान, तो 100 करोड़ का दिए हैं फंड, जो कि शायद स्टेप बाय स्टेप आएगा। तो अभी जैसा पता चला कि 33 या 35 करोड़ के करीब आया है। तो जैसा सुने कि होली के बाद काम भी शुरू होगा, ये बहुत ही गर्व की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि ये स्थल अगर पर्यटक की ओर बदलेगा, उससे यहाँ के ग्रामीण को, अगल बगल के लोगों को, सबकी फायदे की बात है, ये सबके फायदे की बात है। और संतोष जी, बात करेंगे जिस तरह से मिथिला परिक्रमा की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत युगों से पुराने, बहुत पौराणिक चीज़ें हैं ये।
किसी को मालूम नहीं कि यह परिक्रमा यात्रा कब से शुरू है। तो जिस तरह से कहा जाए, जिस तरह से अभी हमने देखा है कि महाकुंभ को लेकर के प्रयागराज में जो मेला लगाया गया, संगम में स्नान को लेकर के गवर्नमेंट ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की थी, पूरा खर्च वहां गवर्नमेंट ने किया है। यह जो मिथिला परिक्रमा है, 84 कोस और लाखों साधु संत इसमें शामिल होते हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था के नाम पर जीरो है। क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सच है। देखिए, ये परिक्रमा 15 दिनों की होती है। हम लोग भी बचपन से देखते आ रहे हैं। अब कब से हो रहा है ये तो नहीं पता, जिसमें कि सिर्फ 2 स्थल है जो कि हम लोग को बिहार में, मतलब यहाँ बिहार मधुबनी जिला में है। एक तो विश्वामित्र आश्रम से उठता है, विश्वामित्र आश्रम प्लस कलना एक समझ लीजिए, प्लस दूसरा फुलहर। इसके बाद नेपाल में प्रवेश कर जाती है परिक्रमा। 15 दिन में से 2 दिन जो है बिहार में रहती है। बिहार सरकार को चाहिए कि इसको, मतलब अगर हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको एक राष्ट्र का दर्जा दिया जाए, क्योंकि इसमें 1-2 लोग नहीं, इंडो नेपाल दोनों बॉर्डर के लोग होते हैं, इंडियन भी होते हैं, नेपालीज भी होते हैं, सब लोग आते हैं। और इस पे अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे दे तो मुझे लगता है ये जगह जन्नत में तब्दील हो जाएगी। निश्चित ही। और कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय यह मेला है, और अंतर्राष्ट्रीय मेला में सरकारी व्यवस्था की नाम पर, क्योंकि लगातार हमने खबर के माध्यम से जब से हम देख रहे हैं, हमने आवाज़ उठाने की कोशिश किया है कि ताकि सरकारी स्तर पर यहाँ किसी प्रकार की व्यवस्था हो, क्योंकि जो भी यहाँ व्यवस्थाएं होती हैं, मेडिकल सुविधा से लेकर के भोजन पानी, जो भी साधु संत के लिए व्यवस्था की जाती है, वो निजी स्तर पे होता है। लोग एक दूसरे से सहयोग करके उन साधुओं के लिए व्यवस्था करते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो सरकारी स्तर से किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं होती है। खबर जब से हम लोग चलाना शुरू किए हैं, तब से एक नाम के लिए कहा जाए तो पुलिस की तैनाती अमूमन यहाँ कर दी जाती है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन यहाँ पर पेयजल से लेकर के लाइट वगैरह जो भी चीज़ें हैं सरकारी स्तर से व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मेला कहा जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से चल रहा है। और इसी तरह जिस तरह से यहाँ अगर देखते हैं कि यहाँ व्यवस्था नहीं होता, वही यह परिक्रमा जैसे ही नेपाल में इन करता है, नेपाल प्रशासन वहाँ स्थानीय मेयर के द्वारा पूरी व्यवस्था सरकारी स्तर पर की जाती है, और लाइट वगैरह से लेकर के पेयजल भोजन सारी व्यवस्थाएं की जाती है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा इस तरह के आयोजन में थोड़ा भी दिलचस्पी नहीं लिया जाना दुखद है। अभी हम फुलहर के फुलवारी बाग तराग में हैं, और हमारे साथ डॉक्टर वीके यादव प्रिया एवर हेल्दी हॉस्पिटल के हैं, और ये हमेशा परिक्रमा यात्रा में मुफ्त शिविर का आयोजन करते हैं, स्वास्थ्य शिविर। और जितने भी साधु संत आते हैं, साधु संत को की जो स्वास्थ्य की जांच हो और जो भी ज़रूरी दवाएं हैं, यह निःशुल्क देते हैं। और यह सेवा ये लगातार 15 वर्षों से कर रहे हैं, क्योंकि हम भी देखते हैं हमेशा हर साल इनके शिविर में हम पहुंचते हैं और यह सेवा यहाँ करते हैं निःशुल्क। तो डॉक्टर वीके यादव, क्या कहेंगे, यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए तो सरकारी स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है, कितनी परेशानी होती है साधु संत को? नहीं, लगभग हम 15 साल से हम ये अभी जो हम खड़े हैं जहाँ, ये बाग तराई नाम है, मधुबनी जिला का फुलहर पंचायत में, और जहाँ कहा जाता है कि सीता मैया पहले यहीं फूल लोड़ने के लिए नेपाल से, जनकपुर से चल के ये मिथिला में आती थी। और इतना अच्छा जगह है जिसको पाने के लिए देश विदेश के लोग सीता मैया के दर्शन करने के लिए वहाँ जाते हैं, जनकपुर जाते हैं। लेकिन एक तरह से एक ऐतिहासिक जगह है मिथिलांचल, लेकिन इसको अभी तक गवर्नमेंट जो है यहाँ का, बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, किसी की इस पर 32 करोड़ का तो दिया है अभी, ये तो फिलहाल अभी लेकिन नहीं लेकिन हम बात कर रहे हैं कि परिक्रमा में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि परिक्रमा हमारे यहाँ से कल्याणेश्वर, फुलहर के फिर जब पहुँची तो विश्वामित्र स्थान बिसोल भी आती है, तो वहाँ लाखों साधु संत है, न ठहरने का व्यवस्था होता है, न पेयजल की व्यवस्था होती है, न लाइट का व्यवस्था होता है, न सुरक्षा का व्यवस्था होता है। क्या कहेंगे? लेकिन नहीं, ये बात जो आप लोग का कहना है ये 100% सही है, और बहुत कमियां है यहाँ। जो साधु संत दूर से आते हैं उनको लाइट की सबसे पहली व्यवस्था होना चाहिए, पानी पीने की व्यवस्था होना चाहिए, खाने की व्यवस्था होना चाहिए, रहने का वो लोग अपने गाड़ी में सामान लेकर आते हैं, पन्नी वगैरह से घर बना करके वो लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ की जो सरकार है उसकी कोई इस पर ध्यान नहीं है, और थोड़ा बहुत ध्यान भी आता है तो लगता है आप लोग के माध्यम से कहीं आता हो, लेकिन उनका सुनने में नीतीश जी क्यों नहीं कर रहे हैं? नीतीश जी क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, बहरा हो चुके हैं, हम लोग बोलते रहते हैं आप लोग के माध्यम। अभी भी बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी सनातन को लेकर के काम करती है, सनातन का प्रचार प्रसार करती है,
जिस तरह से यूपी में देखा जाए, योगी जी वहाँ मुख्यमंत्री है और महाकुंभ को लेकर के सरकारी स्तर पर पूरी व्यवस्था की गई थी। फिर मिथिला में यह जो साल में एक बार आता है, इस परिक्रमा के लिए क्यों नहीं होता है? ये तो अभी डबल इंजन की सरकार है, इनको तो और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन नीतीश जी सिर्फ आते हैं, घोषणा कर देते हैं, चले जाते हैं। ये परिक्रमा के बारे में तो उनको बरसों अच्छा, से वो 32 करोड़ रुपया दिए, उसमें भी डाउट है आप लोगों को? 32 करोड़ दिए हैं, इलेक्शन आया है ना, दे दिए। लेकिन जब काम चालू हो जाएगा तो हम लोग को लगेगा काम चालू हुआ। अब कब चालू होगा वो ठीक नहीं। वो तो इलेक्शन आते हैं तो नीतीश जी और मोदी जी को घोषणा पर घोषणा होता रहता है, नाम चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। आज बोर्ड लग गया कुछ, कल कुछ बोर्ड लग जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। धरातल पर होना चाहिए, धरातल पर होना चाहिए। लोगों का कहना है कि धरातल पे होनी चाहिए कि नीतीश जी और मोदी जी ये तो यूं ही है, जब चुनाव आए तो घोषणा करके चले जाते हैं। विकास कब होगा, यह धरातल पर कब उतरेगी, यहाँ के लोगों की नज़र इस पर बनी हुई है। तो देखना अब दिलचस्प होगा कि यह जो घोषणाएं हुए हैं 32 करोड़ का, इस पर सरकार काम कब करती है। और परिक्रमा को लेकर के बहुत बड़ा सवाल है कि सरकारी स्तर पर यहाँ पर व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जाती। जैसे आपने सुना कि यहाँ के जो साधु संत हैं वो बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि यह परिक्रमा जो यह मध्यमा परिक्रमा यात्रा है और ऐतिहासिक है, क्योंकि यह रामायण काल से ही चलते आ रहा है। और यहाँ पर हर साल जो परिक्रमा होती है 15 दिन की परिक्रमा होती है और इस परिक्रमा में शामिल होते हैं और पूरे 15 दिन विभिन्न जगहों पर जाकर के विश्राम करते हैं। और यहाँ एक भव्य मेला का भी आयोजन होता है। और हमारे साथ स्थानीय व्यक्ति हैं, जैसे क्या नाम है आपका? बैद्यनाथ यादव। आप यहीं फुलहर के हैं जी। हर साल इतनी भीड़ होती है यहाँ? जी हर साल इस साल थोड़ा कम भीड़ है महाकुंभ लेकर। अच्छा, नहीं तो इसे दुगुना भीड़ रहता था यहाँ। यहाँ भीड़ होता है, 5 लाख आदमी यहाँ रहता है। हाँ। सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था होती है? सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था सरकार की। यहाँ मतलब किस तरह की व्यवस्था होना चाहिए? यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे पानी की व्यवस्था होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था होना चाहिए, प्रशासन की व्यवस्था होना चाहिए। ऐसी कोई भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। जिस तरह से अभी यूपी में हुआ था। हाँ, यूपी में जिस तरह से हुआ था, वहाँ सरकार ने वहाँ बहुत व्यवस्था किया था। यूपी में हम लोग गए थे महाकुंभ देखने के लिए, पूरी व्यवस्था के साथ वहाँ मेला लगा हुआ था। यहाँ पर तो कुछ नहीं है। हम लोग तो कम से कम 20-25 बरस से हम याद करते हैं कि देख रहे हैं, फिर भी कोई आज तक कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा संचालित नहीं हुआ। यहाँ परिक्रमा के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। परिक्रमा निश्चित होना चाहिए, डीएम स्तर से, एसडीओ स्तर से, बीडीओ स्तर से, सब स्तर से। पानी है, चापाकल यहाँ नहीं है। अच्छा, चापाकल कौन देगा, कौन खरीद कर देगा या कौन गाड़ देगा? विधायक नहीं, कोई नहीं दे रहा है यहाँ पर। नीतीश जी तो 32 करोड़ रुपया दिए हैं यहाँ, लेकिन अभी फिलहाल दिया है, उसका कोई काम शुरू तो नहीं हुआ है। लेकिन यही है कि एक इसी स्थल के विकास से नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से 3 दिन का परिक्रमा होता है भारत में, तो लाखों साधु, 5 लाख से अधिक लोग साधु शामिल होते हैं इसमें। उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए व्यवस्था हमारी साधुओं से बात हो रही थी कि यहाँ शौचालय का भी व्यवस्था नहीं है। नहीं है, वास्तव में नहीं है। और व्यवस्था बड़ी पैमाने पर होनी चाहिए सरकार की ओर से। आप लोग ये मांग करते हैं, कभी आप लोगों ने मांग किया? कितने बार मांग किए हैं, वीडियो से मांग किए, विधायक से मांग किए, लेकिन कुछ हाथ नहीं मिलता है यहाँ। अधिकारी नहीं सुनते, ना जनप्रतिनिधि सुनते हैं। और यह एक ऐतिहासिक 5 लाख साधु लोगों का जुटान इस परिक्रमा में होता है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। यह स्थानीय जो फुलहर है, स्थानीय लोगों की भी मांग हमेशा से रही है कि सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर इस मेला को की जो इसमें सुविधाएं होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि जो साधु संत है उन्हें इन सुविधाओं का लाभ मिल सके और अराजकता यहाँ नहीं हो। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कहा जाए तो 5 लाख से अधिक लोग हैं, तो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।